नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेताजी वायरल। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी में विवाद अभी थमा नहीं है। बीजेपी अखिलेश यादव के उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने हरदोई में कहा था अलग अलग तरीके से पेश कर रही है। बहुत सारे बयान आए, दो का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें से पहला है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है ना वो जिन्नावादी हैं और ये जो जिन्नावादी लोग हैं ये राम भक्त पर गोली पहले भी चला चुके हैं और अगर इनकी सरकार आई तो ये लोग फिर गोली चलवाएंगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब तो ऐसी सरकार है जो आतंकवादियों और अपराधियों पर गोली चलवाती। योगी जी के इस बयान को बीजेपी वाले खूब फैला रहे हैं। और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो अखिलेश यादव का नाम ही बदल दिया। उन्होंने अखिलेश अली जिन्ना कर दिया और समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी। पूरी कोशिश है मामला हिंदू मुसलमान का हो जाए। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। उसे लगता है कि मुद्दा मिल गया ये तो उसके लिए सोने पे सुहागा है। तो क्या अखिलेश यादव ने जो जिन्ना की तुलना यानी उनको महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रखा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, क्या अखिलेश यादव से भूल हो गई? कोई गलती हो गई उनसे? क्योंकि इतिहास गवाह है, खास तौर से राजनीति में, कि जिसने भी जिन्ना को छुआ ना उसका तो राजनीतिक तौर पर तो बिस्तर गोल हो गया। बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे और जिन्ना की मजार पर जब गए थे, जिन्ना की मजार पर, और जिन्ना को जब उन्होंने बहुत अच्छा नेता बताया था, सेकुलर बताया था, उसके बाद बीजेपी में उनके लिए कुछ बचा नहीं। जिसने भी जिन्ना को छुआ उसके साथ कमोवेश यही हुआ। तो क्या अखिलेश यादव भी उसी राह पर हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश ने हरदोई में जो बयान दिया ये, उसके बाद से उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने, चाहे वो रामगोपाल यादव हो या धर्मेंद्र यादव हो या उनके किसी प्रवक्ता ने, बड़े प्रवक्ता ने इस पर अपनी कोई राय रखी हो, सफाई दी हो। क्या पता समाजवादी पार्टी सफाई देना नहीं चाहती हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के जुबान फिसल गई? ना ना ना, आप उनके बयान को देखेंगे तो एक बार नहीं दो बार उन्होंने जिन्ना बोला है। तो क्या ये अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति थी? नेता लोग बहुत शार्प होते हैं, कब कहाँ क्या और कैसे बोलना है ना वो जानते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव थर्मामीटर लगा रहे थे। ये थर्मामीटर वाला काम जो है, वैसे नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं कि जनता के बीच में किसी मुद्दे को फेंकना और उसका रिएक्शन देखना कि इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि प्रियंका और मायावती की वजह से कहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि जो योगी सरकार के मंत्री हैं ना, मोहसिन रजत तक उन पर आरोप लगाते थे कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम तो उनके लिए हज हाउस बनवा रहे हैं, उनको शांति दे रहे हैं, उनको तरक्की दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया? कई मुस्लिम नेता ये बात कह रहे थे। तो कोई अखिलेश यादव ने जानबूझकर मुसलमानों को, मुस्लिम वोटरों को एड्रेस करने के लिए तो ऐसा नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी के हर पब्लिक रैली को देखिए, योगी नहीं, उनके टारगेट पर अखिलेश यादव होते हैं। वो तो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बुरा अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव ने किया। यादव अपना फायदा करते गए और मुसलमान दरी बिछाते रहे। ये असदुद्दीन ओवैसी हर चुनावी मंच से कह रहे हैं। तो कहीं उस बात को काटने के लिए, उस संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिए तो अखिलेश यादव ने ये सोच समझकर हरदोई में जिन्ना वाली बात तो नहीं कही। अब ये तो अखिलेश ही जानते होंगे। लेकिन सब इस बात पर दिमाग लगा रहे हैं कि अखिलेश कहीं, उनके मन में तीन तरह के सवाल हैं। क्या अखिलेश से ये गलती हो गई? क्या अखिलेश ने सोच समझकर मुसलमान वोट के लिए ऐसा कहा? और क्या इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? चुनाव बाद ही पता चलेगा आखिर क्या हुआ। प्रियंका गांधी अभी यूपी में नहीं है, दिवाली बाद फिर एक्टिव हो जाएंगी। आखिरी सभा उनकी गोरखपुर में हुई थी, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। और यूपी कांग्रेस ने उसी उनकी गोरखपुर यात्रा का एक वीडियो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस तरीके से इस वीडियो को डाला गया है प्रियंका गांधी का। वो अपनी गाड़ी में सवार हैं
और लटकी हुई हैं गेट के पास में, और दोनों तरफ लोग खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और यूपी कांग्रेस ने ये ट्वीट करके बताया है, कहा है कि इंदिरा की पोती हैं, कुछ भी कर सकती है। अब इंदिरा की पोती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, और इस वीडियो पर यूपी कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, बीजेपी के लोग, खासतौर से जो लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, यूथ लीडर हैं, वो खूब मजे ले रहे हैं। आपने देखा होगा, बीजेपी के एक नेता लिख रहे हैं कि ये वंशवाद का झंडा है, खुद तो जीरो अंडा है। ये प्रियंका के बारे में लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की, भाई प्रियंका गांधी की अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई है क्या? ये जिंदगी भर कभी इंदिरा गांधी की पोती रहेंगी, उसके बाद राजीव गांधी की बेटी हो जाएंगी, राहुल गांधी की बहन हो जाएंगी। प्रियंका का अपना कोई वजूद नहीं है। तो प्रियंका गांधी का जो वीडियो है, जो आजकल खूब महिलाओं की बात कर रही है यूपी में, उन्हें लगता है महिलाओं को 40% टिकट दे देने से शायद जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार, या उड़ीसा में नवीन पटनायक, या बंगाल में ममता बनर्जी को महिलाओं ने खूब वोट किया और उनके साथ अभी तक खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, तो प्रियंका को लगता है महिलाओं की बात करने से महिलाएं शायद उनके साथ आ जाएं और यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ मौका मिल जाए। वो मौका ढूंढ रही हैं, लेकिन उनके वीडियो पर बीजेपी के लोग ना खूब मजे ले रहे हैं कि आखिर प्रियंका चाहती क्या है, प्रियंका की पहचान क्या है। वो आज तक अपनी दादी, अपने पिता, अपने नाना और अपने भाई की परछाई से बाहर नहीं निकल पाई। एक कहानी और भी निकल कर आ रही, ओम प्रकाश राजभर की। अब ओम प्रकाश राजभर तो आप जानते हैं, अलबेले भी हैं और बड़बोले भी हैं। कब किसके साथ चले जाएं, उस पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप इसीलिए लगा है कि आजकल वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कस्में खा रहे हैं। कल तक किसी और के लिए खाते थे। अखिलेश यादव के साथ वो मऊ में एक रैली भी कर चुके हैं और आजकल खूब घूम फिर रहे हैं, अखिलेश के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पहुंचे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले, नाम है उसका कौशाम्बी। वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पत्रकारों ने पूछा, भाई आप तो केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या उन्होंने साटा करा लिया है, बोलने में बड़े माहिर हैं वो। उन्होंने तो केशव प्रसाद मौर्य को तो उन्होंने लोडर कहा। हालांकि वो बीजेपी के नेताओं के लिए कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के नेता जो है ना, लीडर नहीं लोडर है। वो आजकल बीजेपी के पिछड़े नेताओं को खूब टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी उनको लगता है कि पिछड़ों का वोट शायद वो अपने साथ ले आएं और उससे अखिलेश यादव का भला हो जाए। तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी में कोई पिछड़ा नेता कुछ बोल नहीं सकता है, बोलेगा ना तो बीजेपी उसकी जीभ काट लेगी। अब ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही और उसके बाद से पत्रकार उन्हें ढूंढ रहे हैं, भाई राजभर साहब कहाँ हो, आपने ऐसी बात क्यों बोली। यही नहीं, उनसे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो अयोध्या में कहा कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलर है, कौन? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के दो बेटे हैं, अरुण राजभर और अरविंद राजभर। एक बहुत कॉन्फिडेंशियल बात कही और बहुत बड़ा आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर कि राजभर जो अब कभी अपने परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री थे भी, बेटे को सांसद बनाना चाहते थे एक बेटे को, और दूसरे बेटे को एमएलसी बनाना चाहते थे। अब ये कैसे मुमकिन होता? योगी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, इस बात को 2 दिन हो गए और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जवाब नहीं आया। जबकि ओम प्रकाश राजभर तो खटाक से जवाब दे देते हैं। वो भी जिस योगी आदित्यनाथ से उनकी अदावत और उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, सब जानते हैं कि बीजेपी में झगड़े की शुरुआत यानी बीजेपी से अगर ओम प्रकाश राजभर की हुई तो योगी आदित्यनाथ के कारण हुई, जैसा वो खुद कहते रहे, पर वो तो मिल ही नहीं रहे। आज पत्रकारों ने उनसे पूछा तो किसी को उन्होंने कहा कि मैं बस्ती में हूँ, किसी को कहा अयोध्या में हूँ, और फिर उनकी एक वीडियो आई, वो बांदा से आई, जिसमें वो कह रहे हैं, वीडियो भेजकर वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। तो लोग जानना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर से कि भाई राजभर जी, योगी जी ने जो आप पे कहा है, अब आपका क्या कहना है? आप तो कह रहे थे अपने पिछड़ों के मान सम्मान के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उन्होंने तो आपके परिवार पर ही बात सिमटा दी है। वैसे एक बात और याद दिला रहा हूँ, एक वीडियो देखिएगा, जब ओम अखिलेश यादव के साथ मऊ में उनकी जनसभा थी,
तो लोगों ने देखा कि पहली बार उस मंच पर ओम प्रकाश राजभर के पिता भी थे, ओम प्रकाश राजभर की माता भी थी, ओम प्रकाश राजभर की पत्नी भी थी और ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों तो रहते ही हैं साथ में मंच पर, लेकिन पूरा परिवार था उस दिन। तो योगी जी जो कह रहे हैं ना, कहीं कुछ उसमें दम तो नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अब तक कोई बात नहीं आई। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और वो बात है बदला की। बदला मतलब बदले की। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया, और वाकई में ये घटना चौंकाने वाली थी कि जो पार्टी सत्ता में है और ये दावा कर रही है कि अगले चुनाव में भी 300 पार कर जाएगी, उस पार्टी का विधायक टूटकर चला जाए समाजवादी पार्टी में, तो बात तो हैरान करने वाली रही। तो राकेश राठौर जो सीतापुर से बीजेपी के विधायक थे, वो पहुंच गए अखिलेश यादव के कैंप में, और ठीक 4-5 दिनों बाद ही बीजेपी ने हिसाब बराबर कर लिया, 1-1 की बराबरी हो गई। सुभाष पासी अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेता होते हैं, गाजीपुर से हैं, सैदपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। मुंबई में इनका ठीक ठाक कारोबार है, बताया जाता है इनके पास पैसा बहुत है, मतलब ऐसा गाजीपुर और पूर्वांचल के लोग कहते हैं। और भोजपुरी में उनके लिए गाना भी सुनाते थे। 2007 में जब पहली बार आए थे ना सुभाष पासी, तो लोग कहते थे मजाक मजाक में, लुटले बा लुटावत बा, हाँ लूटे खातिर धावत बा, मतलब बहुत पैसा कमाया इन्होंने बॉम्बे में, अब पैसा लुटाने आए हैं, हम लोग का वोट लूट लेंगे। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2007 में विधायक बन गए, 2012 तक रहे, और फिर अब माफ कीजिएगा 2012 में पहली बार विधायक बने और फिर 2017 में दूसरी बार विधायक बने। और उन्हें लगा कि जब ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश यादव की दोस्ती हो गई, दोनों के बीच गठबंधन हो गया और ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि गाजीपुर से विधानसभा की 2 सीटें राजभर को मिल सकती हैं, तो खटाक से उन्होंने पाला बदला और चले गए भगवाधारी कैंप। आज वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ शामिल हो गए बीजेपी में। और जानते हैं ये बीच का डील किसने कराया है? और बॉम्बे वाले अपने जौनपुर के नेता जो हैं कृपाशंकर सिंह, उन्होंने कराया। और आज लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में कृपाशंकर सिंह भी नजर आए। तो असली वजह जो है वो वजह राजभर बने। उनका टिकट कटा नहीं था, पर उनको लग रहा था कि शायद ये सीट चली गई राजभर को, तो मैं खाक चुनाव लड़ूंगा। तो उससे पहले ही उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और सुभाष पासी पहुंच गए बीजेपी कैंप में। उपचुनाव में अलग अलग नतीजे आए हैं। कहीं कांग्रेस ने कमाल कर दिया, तो कहीं बीजेपी ने, कहीं किसी ने अपनी सीट बचा ली। इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक नतीजे का यूपी से भी कनेक्शन है, और वो है दादर नगर हवेली से। वहां लोकसभा का उपचुनाव हुआ। मोहन भाई डेलकर वहां से 1 बार 2 बार नहीं 7 बार सांसद रहे, और उनकी लाश मिली थी मुंबई में एक होटल में, और ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में तब के महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो हैं अनिल देशमुख, जो अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर मुंबई में सुसाइड किया, क्योंकि अगर वहां सुसाइड किए होते तो उसकी जांच भी नहीं होती। तो उनकी पत्नी जो है ना कलावती बेन, कलाबेन भी बोलते हैं उनको, वो चुनाव जीत गई हैं। लोकसभा का जो ये उपचुनाव हुआ वहां से शिवसेना के टिकट पर, और यहां पर जो कामयाबी मिली उसके बाद कहा जा रहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार पहुंची। सोशल मीडिया में चल रहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर पहली बार उसे कोई सफलता मिली है दादर नगर हवेली में, जहां से वो लोकसभा का उपचुनाव पार्टी ने जीत लिया। लोग ना गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। जब ये बात सामने आई कि भाई शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र से बाहर गई तो दादर नगर हवेली में हुआ, लेकिन नहीं, उससे पहले भी 90 के दशक में जो पवन पांडे हैं वो शिवसेना के विधायक रह चुके हैं। और ये जब थे पवन पांडे, तब ये यूपी के शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और ये जो 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, उस घटना के ये आरोपी भी रहे, और इनका बड़ा राजनीतिक परिवार रहा। इनके जो भतीजे हैं रितेश पांडे, वो अभी भी अंबेडकर नगर से बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं।
इनके भाई राकेश पांडे भी सांसद रहे हैं अंबेडकर नगर से, विधायक भी रहे। तो ये बात जो कहा जा रहा है कि शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र के बाद दादर नगर हवेली में उसने कोई चुनाव जीता है, ये तथ्य गलत है। सच तो ये है कि अब से कई साल पहले यूपी में जब शिवसेना का कोई नामलेवा भी नहीं था, तब पवन पांडे ने वहां से चुनाव जीता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि चूंकि कार्यक्रम थोड़ा नया है, तो आप सब लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि इसको कैसे बेहतर, आपसे मैं राय जानना चाहता हूं कि इसको कैसे बेहतर बनाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें ली जाएं, क्या क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ख़ास तौर से हमारा ताल्लुक अभी चूंकि यूपी में विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए अधिकतर हम खबरें जो हैं वो यूपी से ले रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।